जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम त्रिभुजों की विभिन्न सर्वांग समता कसौटियों के अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। हमारा आज का पहला उदाहरण इस प्रकार है। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्षलंब है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी ऐसा है जिसमें ए बी और ए सी दो बराबर भुजाएं हैं और इसका एक शीर्षलंब। अब शीर्षलंब क्या होता है? त्रिभुज के किसी शीर्ष से अगर हम सम्मुख भुजा पर एक लंब यानी कि समकोण बनाती हुई रेखा खींचें तो वह त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाता है। तो ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, इसकी जिसकी भुजाएं ए बी और ए सी आपस में बराबर थी, उस पर हमने क्या किया है, एक शीर्षलंब खींचा है एडी, यानी कि शीर्ष ए से सामने वाली भुजा जो बीसी होगी उस पर शीर्षलंब डाला होगा, उसका नाम दिया है शीर्षलंब का एडी। और हमें इसकी सहायता से ये सिद्ध करना है कि ये जो एडी है शीर्षलंब, ये रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, जो सम्मुख रेखा होगी, जो सम्मुख भुजा होगी शीर्ष ए के बीसी, उसको ये क्या कर रहा होगा, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा। साथ ही साथ जो ये शीर्षलंब एडी है, ये जो कोण ए है इसको भी समद्विभाजित कर रहा होगा, यानी इसके दो बराबर बराबर कोणों में इसको बांट दे रहा होगा। तो इस प्रश्न में हमारा चित्र नहीं बना हुआ है, इस प्रश्न में चित्र नहीं दिया है, तो ये हमको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं जिसमें ए बी और ए सी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यही हमारा हल का पहला चरण होगा। इसके लिए हमने इस प्रकार से एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया है एबीसी, जिसकी भुजाएं प्रश्नानुसार कह रहा है ए बी और ए सी बराबर है, तो ऐसे निशान लगा देंगे। एक एक निशान लगाए, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो एडी है ये इस समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्षलंब है। ए डी नाम से स्पष्ट हो जा रहा होगा कि ये जो शीर्ष ए है, यहाँ से हमें शीर्षलंब डालना है सामने वाली भुजा बीसी पर। तो इसके लिए शीर्षलंब डालने के लिए मैं कोई अलग रंग का स्केच यूज कर लेता हूँ। तो हमें ये ए से शीर्षलंब डालना है। इस प्रकार से हमने अनुमान के आधार पर ये चित्र बना लिया। यहाँ पर ये हो गया हमारा डी बिंदु हो गया जहाँ पे मिल रहा है, और ये ए डी हो गया हमारा शीर्षलंब। ठीक हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो एडी हमने खींचा शीर्षलंब, जिसको मैंने लाल रंग के स्केच से अलग से बना रखा है, ये बीसी को समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि ये वाला जो बीडी हिस्सा है ये किसके बराबर है, डीसी के बराबर है। साथ ही साथ हमें यह भी सिद्ध करना है कि जो एडी है ये कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर हिस्से कर रहा है इस कोण ए के। तो कोण ए के बराबर हिस्से करने का मतलब है कि ये और ये जो छोटे कोण बन रहे हैं ये भी आपस में क्या है, बराबर हैं। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। तो आइए अब इसके हल के चरण आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम उन तथ्यों को लिख लेते हैं जो हमें प्रश्न में दे रखे हैं। तो हमें प्रश्न में क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी और ए सी आपस में बराबर है और ए डी क्या है, इसका एक शीर्ष लंब है। हमने इस प्रकार लिख लिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी हमें दिया गया है जिसमें ए बी और ए सी आपस में बराबर है तथा ए डी शीर्ष ए से खींचा गया लंब है, अर्थात ए डी शीर्ष लंब है। अब इसके पश्चात हम ये लिख लेंगे कि जो जो हमें सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना था सर्वप्रथम कि ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये जो ए डी है शीर्षलंब, इसने बी डी के दो बराबर हिस्से कर दिए। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि बी डी बराबर है किसके, सी डी के। साथ ही साथ हमें यह भी सिद्ध करना था दूसरे बिंदु में कि ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसलिए हमने लिखा कि अगर ए डी देखें, अगर ए डी समद्विभाजित करे तो दो बराबर कोण बन जाएंगे, यानी कि बी ए डी और सी ए डी दो बन जाने चाहिए। तो हमें यह भी सिद्ध करना है कि ए डी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। ये भी हमें सिद्ध करना है। इससे पहले कि हम उत्पत्ति अर्थात प्रूफ के चरण लिखें, एक बार अपने प्रश्न को एक बार रफली हल कर लेते हैं। अब ये जो शीर्षलंब है एडी, शीर्षलंब का अर्थ है कि ये बीसी शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एक लंब खींचा गया है। हम जानते हैं कि जब ये एडी जो है ये बीसी पर लंबवत होगा तो इसका मतलब ये जो कोण बन रहे होंगे, ये कितने कोण बन रहे होंगे, ये कितनी माप के बन रहे होंगे, लंब है तो इसका मतलब ये कोण बन रहे होंगे कितने कितने अंश के, 90-90 अंश के। एक बार जरा इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं। ये जो कोण ये त्रिभुज बन रहा है ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों को अगर देखें हम, इन दोनों त्रिभुजों की अगर बात करें, जिसको मैंने ये लाल रेखा द्वारा बांट रखा है इन दोनों त्रिभुजों को, तो इन दोनों त्रिभुजों में जो ए डी भुजा है वो कैसी है, उभयनिष्ठ है। ठीक है। साथ ही साथ जो ए बी भुजा इस वाले त्रिभुज की और ए सी भुजा ये दाएं वाले त्रिभुज की, दोनों भी आपस में बराबर है, यानी दोनों त्रिभुजों में ए डी भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, एक भुजा बराबर हो गई दोनों की, और ए बी और ए सी ये भी आपस में बराबर है, यानी कि दो भुजाएं इनमें आपस में बराबर हो गई। अब इन त्रिभुजों की अगर बात करें तो ये त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखें तो ए डी भुजा 90 अंश का कोण बना रही है बीसी के साथ, यानी कि ये भी समकोण त्रिभुज बन गया इधर वाला, और ये दायां वाला त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज हो गया। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम ध्यान से देखें तो ये समकोण दोनों में है। ठीक है। साथ ही साथ कर्ण जो दोनों का है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो इसका कर्ण और इसका कर्ण दोनों क्या है, आपस में बराबर है।
ये बाएं वाले त्रिभुज का कर्ण और दाएं वाले त्रिभुज का कर्ण ये भी आपस में बराबर है, और एक कर्ण के अतिरिक्त एक भुजा भी क्या है, दोनों में बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, इसका अर्थ है दोनों में बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरएचएस सर्वांग समता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सीपीसीटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये भुजा, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। साथ ही साथ ये भुजा जो होगी बीडी, ये किसके बराबर होगी, दूसरे त्रिभुज में जो संगत भुजा है यानी कि सीडी के। तो इस प्रकार सर्वप्रथम हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे आरएचएस की सहायता से। उसके बाद सीपीसीटी से जो हमको चाहिए प्रूव करना वो हमें आसानी से मिल जाएगा। तो आइए अब अपना हल आरंभ करते हैं। क्योंकि एडी लंब है बीसी पर, अतः त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी ये दोनों समकोण त्रिभुज होंगे। अब समकोण त्रिभुजों एबीडी व त्रिभुज एसीडी में एडी भुजा कैसी है, दोनों में एडी भुजा है दोनों में उभयनिष्ठ। अगर देखें तो ये दोनों त्रिभुजों का भाग है, इसलिए ये भुजा दोनों में कैसी हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो एबीडी की भुजा एबी है ये किसके बराबर है, एसीडी की भुजा एसी के बराबर। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि ये कर्ण है, ए बी इस त्रिभुज का कर्ण है और एसी इस वाले त्रिभुज का कर्ण है, इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों के कर्ण भी क्या है, आपस में बराबर है। यानी कि इन दोनों समकोण त्रिभुजों में कर्ण बराबर है और कर्ण के अतिरिक्त एक भुजा भी कैसी है, आपस में बराबर है। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरएचएस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज एसीडी के। यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, अतः सीपीसीटी अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों की तुलना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बीडी बराबर हो गया सीडी के, अर्थात ये जो डी बिंदु है यह बीसी का मध्य बिंदु है, अर्थात एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार सीपीसीटी के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि कोण बीएडी और कोण सीएडी आपस में बराबर है। संगत भागों की तुलना के आधार पर हमने ये ज्ञात किया है, अर्थात एडी जो है वह कोण ए का भी समद्विभाजन करता है। इस प्रकार हमने यह सिद्ध कर दिया कि जो शीर्ष लंब एडी है वह बीसी को भी समद्विभाजित करता है, क्योंकि हमने बीडी और सीडी को बराबर सिद्ध कर दिया है। इसी प्रकार जो ये एडी है शीर्ष लंब, यह कोण ए को भी समद्विभाजित करता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने सिद्ध करा है कि कोण बीएडी और कोण सीएडी अर्थात ये दोनों जो कोण के भाग बने हैं कोण ए के, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। इस प्रकार जो भी हमसे पूछा गया था वह अभीष्ट हमने सिद्ध कर दिया।